आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 हिस्ट्री शीटर सहित 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गैंग बनाकर हिस्ट्री शीटर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, तो वहीं थाना नवाबगंज, थाना मऊदर बाजार, थाना मीरापुर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। चोरों के कब्जे से चोरी के 59,000 रुपए, लगभग 3,50,000 रुपए की सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। ये पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर थाना नवाबगंज, मीरापुर और 9 दरवाजा के अंदर चोरियाँ हुई थी। इस पर लगातार हमारे तीनों थानों की टीमें, एडिशनल एसपी और सीओ सिटी और सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में सर्विलांस और एसपी टीम साथ में काम कर रही थी। तो लगातार हमें काफ़ी क्लूज मिले थे, उसके आधार पर ये हमारी टीम को सफलता मिली है। इसके अंदर इन तीनों थानों के अंतर्गत जो चोरियाँ हुई है उनका सफल अनावरण हुआ है। इसमें ये एक दिन का हमारा एक गैंग है, जिसमें कि ये 4 लोग जबर, ब्रजपाल, अशोक ये अरेस्ट हुए हैं। जिसमें से जबर और ब्रजपाल दोनों एचएस हैं। साथ ही साथ इनका एक अन्य साथी मार्कंडे है, अभी थोड़े दिनों पहले वो एक लूट के मुकदमे में भी जेल गया है, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व था, वो भी एचएस है। इसके अलावा अन्य 2 अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अवधेश और रामवीर, वो भी फरार हैं। इंट्रोगेशन में हमें काफ़ी चीज़ें पता चली है कि किस तरीके से ये काम करते थे। इनके कुछ साथी हैं जो पहले रेकी करते थे घरों की और दुकानों की, उसके बाद में रात में जाकर ये लोग चोरी किया करते थे। जबर के ऊपर कुल 43 मुकदमे हैं, ब्रजपाल पे 17 मुकदमे हैं, अशोक पे 10 मुकदमे हैं, अनूप पर 5 मुकदमे हैं। और इनके पास से हमारा जो चोरी के अंदर माल गया था उसमें सोने चांदी के आभूषण की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है और नकदी करीब जो 69,000 रुपये के करीब नकदी इसमें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं और मीरापुर की एक चोरी जिसके अंदर की एक आपका पैन कार्ड गया था साथ में, वो भी इनसे बरामद हुआ है। इसमें मुकदमा ऑलरेडी दर्ज थे और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितनी चोरियाँ हैं? इसमें करीब 6 चोरियाँ हैं जो 3 थानों की थी, जो वर्कआउट। खबर सोनभद्र से है, जहां रुद्धि सोनभद्र नगर पंचायत अंतर्गत में जहां गर्मी के दिनों में नदियां सूख रही है, वहीं नगर पंचायत द्वारा हैंडपंप में मुंडी निकाल कर ले जाना समस्या पड़े। जनता द्वारा कहा गया कि समरसेबल डालकर पेयजल की व्यवस्था सुलभ कराई जाए, तब नगर पंचायत ने पैसा नहीं लगाया। तब पंचायत ने कहा कि पैसा नहीं लग पाएगा, ऐसा कहकर बात को टाल दिया गया। वार्डवासी इस बात को लेकर व्यथित हैं और कहा कि गर्मी के दिनों में आने जाने वाले लोग के पानी पीने की व्यवस्था को मोहल्ले वासियों के अलावा अन्य आम आदमी को भी लाभ मिल जाया करता था, परंतु गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए हैंडपंप की मुंडी निकाल कर ले जाया गया, जो गलत है। 21वीं सदी में नगर पंचायत रुद्धि में जहां पानी की समस्या का पूर्ण निदान होना चाहिए, वहां इस प्रकार का नगर पंचायत द्वारा रवैया अपनाया जाना आश्चर्यचकित करता है। क्या नाम है आपका? रिंकू सोनी, धर्मेंद्र कुमार सोनी, रिंकू सोनी। ये आपके दरवाजे के पास जो है ये हैंडपंप का जो है मुंडी गायब है, ये कैसे हुआ? ये गायब नहीं है, चेयरमैन साहब के आदेश से जो है निकाल कर ले गए। ये क्या उपयोग में नहीं आ रहा था? पानी उनी नहीं आ रहा था? नहीं, पानी उनी सब आ रहा था इसमें। तो क्यों निकाल के ले गए हैं? नहीं, उनको कहा गया कि मतलब इसको सही कराइए, तो सही कराने के लिए तो उठवा कर ही अपना सब टन घंट लेके चले गए। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते ही है कि हम लोग मोहल्ला वाले जब यहाँ मोहल्ला वाले के साथ हुआ है और यहाँ के जो मतलब लोग हैं, जनता है, उन लोगों को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, ठेमा नदी है, तन सूख जाता है, तो हैंडपम्प का ही ना भरोसा रहता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? बलराम अग्रवाल। ये आपके दरवाजे के सामने ये हैंडपंप आप बता रहे थे कि जो है यहाँ से हटा लिया गया है, क्यों हटा लिया गया है?
हम लोग कहे कि बना दीजिए, नहीं बनेगा। आए अपना टाली फाली लेके, मिस्त्री लेके, सब लेके चले गए। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इसको ले गए तो इसको बन जाना चाहिए। क्यों? ये आपके दरवाजे के पास हैंडपंप जो है गायब हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गायब नहीं हुआ है, चेयरमैन साहब बनाने के लिए भेजे थे। तो मिस्त्री बोलने लगा कि जैसे था वैसी बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम उठा के ले जाएंगे सब। इसी तरह कह करके और उठा के ले गए। हम लोग पानी में परेशान है, और आने जाने वाला राहगीर जितने हैं चापाकल से हर लोग पानी चलाकर पी के और अपना आत्महत्या कर रहा था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उनका राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं। खबर संभल से है, जहां पुलिस की नाकामी से नहीं लग सका 4 वर्षों से फरार युवती का सुराग। 4 वर्षों से फरार पुत्री को पाने के लिए दंपति बेताब। 4 वर्षों से निरंतर लगा रहे अधिकारियों के चक्कर। दूसरे समुदाय के लड़के पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। जल्द से जल्द पुत्री का सुराग पाने के लिए पुलिस अधीक्षक दरबार में लगाई गुहार। ये मामला थाना गुन्नौर के ग्राम सैजना का है। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। आज आप यहाँ आई हैं एसपी ऑफिस, क्या मामला है? लड़की हमारी गई गायब हुए 4 साल हो गए, अभी तक कुछ लापता हो गई। कुछ खबर तो नहीं। पुलिस थाने में नहीं दी? थाने में तो 4 साल हो गई, वो कंप्लेंट करे और पुलिस ने क्या पता। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो हम पे ही यार लौट फिर के हमारी घर की लड़की बताओ, आपको मालूम है कि कहाँ है, हम पे घोटाला कर दी रही थी। कप्तान साहब को यहाँ हम टोल गए, क्या कहते हैं? वही क्या पता यहाँ से क्या वो लिख के देते हैं। कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की 15 साल थी। तो लड़का कौन लेके गया? लड़का गांव का एक मुसलमान है, राशिद। कौन सा गांव है? सैजना मुस्लिम। खबर हापुड़ से है, जहां तालाब पर बने मकानों की पकड़ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीले बुलडोजर के शिकंजों में आ चुका है। अवैध कब्जे के चलते इस तालाब पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान सभी शासन प्रशासन मौजूद रहे। खबर जबलपुर से है, जहां संभागीय कार्यालय में 2 दिवसीय संघात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा सांसद राकेश सिंह और केंद्रीय युवा मोर्चा के नेता अरुण सिंह बैठक में शामिल हुए। जहां बैठक में संगठन को मजबूत बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई, वहीं सभी प्रकोष्ठ और मोर्चे का काम को लेकर समीक्षा भी की गई। तो हमारी तैयारी चलती, केवल चुनाव के लिए हम नहीं खड़े होते। चाहे कोरोना का संकट था तब हमने काम किया, बाकी हमने काम किया। हम लगातार 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रह करके काम करने वाला संगठन है, जो राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका। अंतिम सवाल, क्या आप चुनौती रहेगा देश के लिए? कोई चुनौती नहीं। अब राहुल गांधी यूथ आइकॉन है कि नहीं है तो देश तय करेगा, उनके तय करने से नहीं होगा। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का हमारा आकाश, चाहे कुछ भी हो, चुनाव होंगे या हमारे अभियान होंगे, युवा मोर्चे की हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे नौजवान साथी भाई वैभव पवार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा बहुत गति के साथ, और पूरी टीम बड़ी जोरदार और शानदार टीम है जो काम में लगी है। और मध्य प्रदेश के अंदर यूथ कनेक्ट का अभियान भी हमारा शुरू हो रहा है, उसमें भी नीचे तक ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में भी हर सेगमेंट के यूथ को जोड़ने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से हम करेंगे। 23 की तैयारियों को आखिरी दुर्भाग्य है उन्होंने दर्द नहीं देखा है, ये दर्द हमने देखा है। उन माताओं बहनों का दर्द कश्मीर के अंदर जो 1990 के दशक में झेला है। अगर केजरीवाल, ये वो लोग हैं जिनको भारत से प्रेम नहीं है, भारत की संस्कृति से प्रेम नहीं है, भारत के लोगों से प्रेम नहीं है, गलती के कारण से आज इन स्थानों पर बैठे हैं। अगर इनको दर्द होता तो कभी ये कश्मीरी पंडितों की इस पीड़ा को कभी इस प्रकार से अवहेलना नहीं करते जिस प्रकार से उन्होंने करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यजनक। विवेक अग्निहोत्री आए थे, एक म्यूजियम की घोषणा भी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो आधारित रहेगा इन पे। इसे और स्प्रेड करेंगे कश्मीर के मुद्दे को लेकर। देखिए, कश्मीरी मुद्दे पर कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है, ये पूरे देश के अंदर एक वास्तविक चित्र क्या है कश्मीर का, क्या रहा, कौन सी परिस्थितियाँ थी, ये जनता के सामने आया है। ये देश की जनता के सामने आना भी चाहिए। हमने तो देखा है, हम तो 1900 के दशक में नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी है, तो इसलिए ये चीज़ें अब उभर करके आ रही हैं और कांग्रेस का वास्तविक चरित्र क्या था ये दिखाई देता है। युवा मोर्चा के तो हमारी तैयारी चलती, केवल चुनाव के लिए हम नहीं खड़े होते।
चाहे कोरोना का संकट था तब हमने काम किया, बाकी हमने काम किया। हम लगातार 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रह करके काम करने वाला संगठन है जो राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका भी। अंतिम सवाल, क्या आप चुनौती रहेगा देश के लिए? कोई चुनौती नहीं। संगठन का पूरे जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हर राज्यों में उनके दौरे होते हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का अपने संगठन के काम की दृष्टि से। यानी वो बूथ की बैठक भी लेंगे, वो मंडल की बैठक भी लेंगे, वो जिले की बैठक भी लेंगे, वो मोर्चों की बैठक भी लेंगे। यानी अपने काम के बारे में एक रूटीन हमारी समीक्षा का हमारे केंद्रीय महामंत्री प्रवास होता है, उसके निमित्त आज उनका प्रवास। ये समीक्षा जो चुनावी तैयारियों के मद्देनजर होगी और नहीं, संगठनात्मक, केवल और केवल संगठनात्मक, संगठनात्मक दौरा है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है? अब ये तो यार मुख्यमंत्री जी बताएंगे आपको। हमारे महामंत्री प्रतिवर्ष राज्यों का दौरा करते हैं, उसी के निमित्त पहले संतोष जी का प्रवास था, अभी आदरणीय अरुण सिंह जी 2 दिन के प्रवास पर अभी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो अलग अलग प्रकार की बैठकें अपने काम की समीक्षा की दृष्टि से जो रूटीन एक प्रोसेस है उसके तहत आज अरुण सिंह जी का दौरा है, उसी के निमित्त मैं भी आज प्रवास पर यहाँ पर आया हूँ। इस मंथन का चिंतन आखिर चाहे और बैठक बिल्कुल करनी चाहिए, संगठन चलाना है तो करना ही चाहिए। गैर बीजेपी संगठन तैयार हो रहा है, मुंबई में आगामी दिनों उनकी बहुत बड़ी बैठक हो रही है। देखिए किसी के भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भारत के नहीं, दुनिया के 77% लोग इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को इस दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। तो ये कांग्रेस जो ख़त्म हो गई, अस्तित्व ख़त्म हो गया, जीरो पर चले गए, कुछ बचा नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? यही बातें करेंगे अब। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का हर गरीब, हर समाज वर्ग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जिस प्रकार से लगातार गति से आगे बढ़ रहे हैं, और हम आगामी समय में चाहे चुनाव होंगे या बाकी कोई अभियान होंगे, भारतीय जनता पार्टी इतिहास इस देश के अंदर। केजरीवाल द्वारा